जूही की कहानी सब्र का सिला। यह है जूही की कहानी, जो सादा मासूम और खामोश तबसी लड़की थी, जो स्कूल जाया करती थी, लेकिन स्कूल जाकर भी पढ़ ना सकी। घर की जिम्मेदारियों की वजह से भाई बहनों और उम्मी अबू की खिदमतें करती रही। कम उम्री में ही इसकी शादी कर दी गई। ना पूछा गया, ना समझा गया, बस रुखसत कर दिया गया। शादी के बाद एक नई दुनिया, नया इम्तिहान सामने था, जहां इसे सिर्फ काम ही काम मिला, इज्जत नहीं। ससुराल वालों की जिम्मेदारियां आ गईं। सास, ससुर, देवर, नंद, सबकी खिदमतें। जूही ने कम उम्री में भी अपने ससुराल वालों की खूब खिदमत की। शौहर तालीमी सिलसिले में घर नहीं आया करता था, बस सास, ससुर, देवर, नंद की खिदमत ही करती रही। लेकिन जालिम सास ससुर ने उन खिदमतों का अच्छा सिला देने के बजाय उल्टा इस पर जुल्म किया, मारा पीटा। मगर जूही साबरा थी। वो बस उनके जुल्म पर सब्र करती, अपने अल्लाह को याद करती, अल्लाह के सामने रोती, इसी से फरियाद करती। लेकिन ससुराल वालों का जुल्म कम ना हुआ। वक्त गुजरता गया, शौहर की तालीम मुकम्मल हुई, वो घर आया। तब जाकर जूही को जरा सुकून का सांस आया। एक लम्हे को लगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा। सास ससुर के जुल्म और ज्यादती में मगर हालात जूं के तूं थे, कमी ना आई। अब ताने एक और तरफ मुड़ गए। औलाद ना होने पर ज़बान के तीर चलने लगे। बांझ, नहुसत, हमारी घर की बरकत कहां चली गई। लेकिन जूही सब्र, सिर्फ सब्र से काम लेती, बस अपने आप को अल्लाह की रजा में खुश रखती और अल्लाह से मदद की उम्मीद रखती। सास ससुर का जुल्म इतना बढ़ गया कि जूही को घर से अलग कर दिया गया। शौहर जूही को लेकर अलग हो गया। सादगी और गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। फिर एक नई जंग शुरू हो गई। गुर्बत, बीमारियां, बेबसी। लेकिन उन सब के बीच मोहब्बत, सब्र और उम्मीद जिंदा थी। बहुत सी मुश्किलात आईं, बहुत सी आजमाइशें आईं, लेकिन दोनों मियां बीवी ने सब्र से सब कुछ सहा, हर तरह के हालात का मुकाबला किया। फिर उनका सब्र रंग लाया। पहले एक बेटा हुआ, फिर अल्लाह ने एक बेटी की दौलत से नवाजा। फिर जूही का शौहर अल्लाह के फजल से अच्छा कमाने लगा, बरकतें आने लगे, हालात बदलने लगे। सास ससुर का जुल्म ऐसा था कि वो जूही के बेटे से तो प्यार करते, लेकिन इसकी बेटी से एक आंख ना मिलाते। वक्त गुजरता गया, जूही के हालात बदलते गए। अल्लाह इसको उसके सब्र का सिला देने लगा। फिर अल्लाह ने एक और बेटे की नेमत अता की। अब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ने इसे जालिम सास ससुर से निजात दिला दी। आज वो अपने 3 बच्चों के साथ एक आरामदेह, सुकून वाली जिंदगी गुजार रही है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।